विकास दर 8% की बनाए रखनी है। अब देखिए सरकार पर दबाव कितना है, वो विकास दर भी हर साल दर साल कम से कम 8% बने रहे, रोजगार भी सृजन करना है। कृषि आपने सुन लिया, किसानों की उम्मीदें कैसे, वो नाराज बैठे हैं वहां पर खेतों में। अब आप बताइए इतना सब कुछ निर्मला सीतारमण इस बार कर पाएंगे? देखिए, किसान बहुत तरह के होते हैं, मतलब कुछ बड़े किसान हैं, कुछ छोटे कुछ किसान हैं, कुछ सीमांत किसान हैं। इनकी कैटेगरी को हमें समझना होगा, अलग अलग उनकी श्रेणियां हैं। तो कोई अगर कह रहा है कि नाराज है तो वो उसकी परेशानियां होंगी। अभी इस समय कल अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में बात करें तो 5% जो अभी कृषि की विकास दर जो भारत में हुआ करती थी वो 1%, 1.5%, 2% यही हुआ करती थी ना इतने दिनों से। बिल्कुल। अगर ये 5% को आज हम देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब एक सकारात्मक दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हो सकता है सारी शिकायतें पूरी हुई हो, ऐसा संभव नहीं है। तो और दूसरी जो इसमें चीज़ है कि जैसे अभी आज के बजट में सबसे सभी लोग ये आशा कर रहे हैं कि जो एक कृषक जो सम्मान निधि जो 6,000 रुपये की दी जाती थी उसको बढ़ाएंगे। तो अगर वो बढ़ाई जाती है तो ये भी अच्छा होगा, लेकिन उससे वो किसान खुश नहीं होंगे जो अभी शिकायत करते हुए दिख रहे हैं, जो भूमि वाले किसान हैं। तो एक चीज़ इसमें समझना पड़ेगा कि कृषि को हमें एक समग्रता में देखना और कृषि को टुकड़ों में देखना, इन दोनों के दो अलग अलग अप्रोच होंगे। उसके हिसाब से हमको ये देखना चाहिए इसमें वित्त मंत्री को। हर्ष दहिया साहब जो बात कह रहे हैं चंद्र प्रकाश जी, सवाल ये, इन्होंने कहा कि 6,000 किसानों को जो 6,000 रुपए सालाना मिलता है उसे 12,000 रुपए किया जा सकता है। कुछ कमिटीज की रिपोर्ट भी इस तरह की है सरकार को कि इसे 12,000 किया जाए। हम पिछले बजट में भी इसी पर बात कर रहे थे कि उसे 12,000 किया जा सकता है। इस बार आपको लग रहा है किसानों के लिए ये किसान सम्मान निधि में इजाफा होगा? देखिए, अगर आप पिछले बजट का भी देखें, 2013 में जो बजट था वो 28,000 करोड़ का बजट था एग्रीकल्चर के लिए। अब आप 2024 में देखिए 1.32 लाख करोड़ का बजट हो गया है एग्रीकल्चर के लिए। तो मोदी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे काफी फोकस किया है। फ्रॉम 1.7% ऑफ द बजट टू 2.7% ऑफ द बजट एग्रीकल्चर को मतलब जो परसेंटेज वाइज भी इजाफा मिला है। तो बाकायदा मोदी सरकार की जो पूरी की पूरी कश्मकश है वो ये है कि देश के किसान को खुश रखा जा सके। और देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि ये जो आज के बजट का हलवा है ये मीठा होने वाला है। और जैसे कि हमने देखा पिछले 10 सालों में जिस तरीके के बदलाव हुए हैं, जो क्या कहते हैं फिजिकल बजट से आज डिजिटल बजट की बात कर रहे थे, तो मेरे को लग रहा है डिजिटल इंडिया को भी काफी बूस्ट मिलने वाली है, स्टार्टअप्स को काफी बूस्ट मिलने वाला है। सर, आप कह रहे हैं बजट का हलवा मीठा होगा, लेकिन कॉपीज आ गई हैं बजट की। ये तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट पहुंची है, तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए। और पार्लियामेंट पहुंची है बजट की कॉपीज, और उसके बाद इन कॉपीज का वितरण होगा। अवधेश जी हंस रहे हैं। मैं हंस रहा हूं कि अब वैसे कॉपी कम वितरित होती है। थोड़ा पहले ट्रक के ट्रक आते थे, इतना मोटा मोटा होता था, अब डिजिटली मिल जाता है। वो बस एक पार्ट उनका जो है भाषण का शायद वही होगा, अब इतना कम नहीं। पहले तो आप पहले से ट्रकों की लाइन लगती थी, गिराए जाते थे, वो सब चेंज आया है। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार ने चेंज पहले भी शुरू किया। अब पार्लियामेंट में भी टैबलेट लगा हुआ है, टैबलेट लगा हुआ है, आपको पूरा का पूरा। मेरे ख्याल से सतीश सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मिल जाते हैं। देखिए, मैंने एक तस्वीर जो अभी देखी, इस पर आपको करनी चाहिए बात। सीतारमण को छोड़ करके सबने कोट, गर्मी ठंडा वाला सब सामान पहना हुआ है, वो सिर्फ साड़ी में है। अब सोचते हैं उनको इतनी गर्मी है तो शायद हम लोगों के जीवन में भी, हमारे बटुए में भी कुछ गर्मी शायद वो दे दे। आपके बटुआ में क्या कमी है? अब जो है अवधेश जी, आपको सतीश जी के बटुए की भी जानकारी है? अच्छा, एक मात्र है, वो महिला है और एकदम वही साड़ी ब्लाउज। ये तो ऐसा है, और शॉल उन्होंने कंधे पर ये अपने रखा हुआ है, बाजू पे रख रखा। हाँ, ऐसा है सब उनके पीछे। ये तो कोट टाई वाले हैं। सतीश जी, ऐसा है, अब ये तो महिला पुरुष पर मेरा अपना मानना है कि महिलाओं में काम करने की क्षमता, सहन करने की क्षमता, ये सब पुरुषों से हमेशा ज्यादा रही है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अब उस पर जाएगा तो डिबेट। मैं और सुचरिता मैम इस पे एग्री कर रहे हैं। हाँ, इसलिए डिबेट नहीं, ये सच्चाई है, मेरे अपने जीवन का अनुभव है। भय कम है, निर्भयता उनमें, अंदाज में कहाँ निर्भयता उनमें ज्यादा है। तो इस समय वो वित्त मंत्री हैं और उनको देश के अंदर उष्णता देनी है कि देश जो है शीत और ठंड और 8वां बजट है, दूसरी वित्त मंत्री है। जरा ऊर्जा के साथ देखिए, जो एग्रीकल्चर की बात आई है ना,
एग्रीकल्चर के बारे में आप देखेंगे आर्थिक नहीं, और सर्वे क्योंकि में वो भी जानती हैं कि उनकी, वो ये भी जानती हैं कि उनकी साड़ियों को लेकर भी चर्चाएं रहती हैं। वो मंत्री दिखाने आज आई। कौन सा परिधान मैं पहन मानता कर हूं आई कि हैं। इकोनॉमी में गर्मी देने आई है। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात भी मान लेती हूँ, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि फोकस उस मिठास पर रखते हैं जो वो अपने बजट के जरिए लाएंगे। उस बजट में, उस हलवे में जो मिठास है वो बजट में होगी कि नहीं। ये वाला जो बजट है, मैं एक सीधा सवाल पूछूंगी आपसे सर, ये जो बजट है इसमें मेवा और सेवा दोनों रहेंगे क्या? सरकार की सेवा आम जनता के लिए और मेवा भी जेब में भी आ जाए। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो अभी सर ने कहा था कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो मुझे इस बात का पूरा इल्म है कि ये एक फाइनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन है। वो इसलिए क्योंकि देश में अगर आप देखें, हम 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। एक डेवलप इकनॉमी अगर होती है, अगर हम वहाँ पे 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि ग्राउंड लेवल पे हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आज की डेट में जो ट्रेंड्स हैं जिसमें इंडस्ट्री ग्रो करती है, वहाँ पे हमें फोकस करना है कि हम टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर कैसे एनहांस कर रहे हैं। अगर आप देखिए कि इंडिया जो था हमेशा एक टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हमेशा आगे रहे, बट जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो AI टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो इंडिया से बिलोंग नहीं करती हैं, वो अमेरिकन टेक्नोलॉजीज हैं। तो जो टेक्नोलॉजीज अमेरिकन हैं, आज हम उन टेक्नोलॉजीज को लेके अपनी ग्लोबल लीडरशिप नहीं बना सकते हैं, हम अपना टैलेंट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपने आप को चाइना के साथ compete करते हैं, तो हमें उन स्टैटिस्टिक्स पे, हमें हायर एजुकेशन बजट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 66% जो हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स चाइना से निकलते हैं वो सब AI सर्टिफाइड होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है चाइना का, जहाँ पे चाइना फोकस कर रहा है कि चाइना ग्लोबल मार्केट के अंदर AI टैलेंट का एक्सपोर्टर कैसे बन सकता है। नहीं, और एक और खतरा जो इकोनॉमिक सर्वे के जरिए आया वो ये भी सर कि AI से ह्यूमन रिसोर्स को भी बहुत बड़ा खतरा है। जी बजट में भी AI से ह्यूमन रिसोर्स को भारत में खतरा है, ये भी एक इकोनॉमिक सर्वे का पॉइंट है। जी बहुत बड़ी बात है वो। हाँ, बहुत बड़ी बात। ने कहा है कि कुछ जल्दी ही हम भी डेवलप कर लेंगे। और ये AI से सबसे बड़ा क्या है कि जो मिडिल है और लो लेवल पे है, वो सारे जॉब डिसरप्ट हो जाएंगे। Exactly. ये खतरा है, उसके लिए तैयारी चाहिए। और हमारे यहाँ जॉब की क्राइसिस, देखिए वो जो इनकी सर, मैं किसी एक्सपर्ट को आपकी बात एक बात संशोधन कर दूं इनमें। इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया फाइनेंशियल इमरजेंसी का, है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी मैंने नहीं कहा, फाइनेंशियल इमरजेंसी धारा आर्टिकल 360 में होता है संविधान में, वो नहीं। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जॉब लेवल पर, अपॉर्चुनिटी लेवल पर एक क्राइसिस की, इमरजेंसी की और मिशन की। ये जो बात आप सतीश जी कह रहे हैं, एक एक्सपर्ट को सतीश जी एक एक्सपर्ट को एक बार ये तस्वीरें दिखा देते हैं। अब देखिए, एक बार ये तस्वीरें दिखाएंगे जो सारे 8 जो बजट पेश किए निर्मला सीतारमन ने। अब से ये एक बार तस्वीरें स्क्रीन पर है, 2015 से लेकर अब तक। देखिए किस तरह से बजट उन्होंने पेश किए 2019 से लेकर, माफ कीजिएगा। और उसके बाद हर साल, और इस बार जो लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं वो अब से थोड़ी देर पहले की है, 2025 की, यानी कि आज की। और अब वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी थोड़ी देर बाद। ये निर्मला सीतारमन की पिछले कई सालों से अब 8वीं बार वो बजट पेश करेंगी। मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड बिल्कुल टक्कर दे, पर नहीं दे पाएंगे। सतीश जी कह रहे नहीं, उनका 11, उनका 10 आगे जाएंगे। लेकिन ये ट्रांजिशन भी दिखा रहा है सुचरिता और सोहेल, ये ट्रांजिशन पूरी तरह से ऐसे दिख रहा है कि पहले बजट आता था, एक पेटी बंद बजट आता था, और धीरे धीरे कैसे वो अब डिजिटलाइज हो गया, ये भी हम दिखा रहे थे दर्शकों को। जिस तरह से ये ट्रक में आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छी तस्वीर नहीं है। आप देखिए ना, ये ट्रिपाल टांगा हुआ है, स्मार्ट जिस तरह सर, अभी सर आप कह रहे थे AI के जरिए नौकरी चली जाएगी। वो ट्रक लेकर आया है, उसमें 4 आदमी उतार रहे हैं, रोजगार जुड़ा हुआ। देखिए हम इसी में फंसे, हम AI और ये जो इस तरह का ट्रक है, इसके बीच में कहीं फंसे। आप चाहते हैं टैबलेट दी जाए सबको? अरे टैबलेट में आए वो स्मार्ट, फिर सर एक आदमी लेकर आए, आप कहेंगे रोजगार नहीं है। सर आप फंसेंगे, जब नहीं है तो कहेंगे क्या? अरे अभी छपाई हो रही है, आपके पास है, आपके लोगों को दिखाई देने लगे, फंसिए मत। मैं ये कह रही हूँ कि छपाई हो रही है सर, प्रिंटिंग प्रेस में जा रहा है, होने दीजिए, पूरा प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, शिखा के पास जाएंगे। शिखा के पास भुवन जोशी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सैयद जवाद हैं। शिखा, ओवर टू यू।